साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। आज हम बात करेंगे हरियाणा में होने वाले कार्यक्रम पर, किस तरीके से बसपा और INLD मतलब बहुजन समाज पार्टी और नेशनल लोकदल कार्यक्रम करेगी और क्या क्या कुछ खास है, इन विषयों पे हम बताएंगे। उनका घोषणा पत्र क्या कहता है जो सामने आया है वो भी हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और कमेंट ज़रूर करें कि इस हरियाणा के गठबंधन को कैसे देखते हैं आप और कितना आपको लग रहा है ये सफल साबित होगा। क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से इस गठबंधन का स्वागत किया है, क्योंकि लोगों ने इस पर जो कमेंट किए हैं वो पॉजिटिव बसपा को दिख रहे हैं और बसपा सुप्रीमो ने भी इस गठबंधन का अब स्वागत किया था। मैंने इस वीडियो के अपने वीडियो के माध्यम से आपके बीच में ये बात बताई थी, मगर आप इस विषय पे हम बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एक सबसे बड़ी खबर आई है हरियाणा से जो हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसके बारे में जानकारी देंगे। बसपा हरियाणा की विज्ञप्ति है, इसमें लिखा है सभी इनेलो बसपा के पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि इनेलो बसपा गठबंधन का लोकसभा अंबाला का लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम 4 अगस्त 2024 को होगा। स्थान जो होगा पहले कार्यक्रम का अनाज मंडी। इस विज्ञप्ति को जिन्होंने जारी किया है वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है धर्मपाल तिगरा। उन्होंने साफ साफ ये बात लिखी है कि जो कार्यक्रम 1 तारीख से शुरू होने थे वो कार्यक्रम अब 4 तारीख से होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ हरियाणा में कार्यक्रम होने हैं उनको देखते हुए, कुछ फेस्ट हैं, कुछ प्रोग्राम हैं, उनको देखते हुए कार्यक्रम 1 से नहीं अब 4 से शुरू होगा और ये कार्यक्रम ऑन पब्लिक डिमांड हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आकाश आनंद की मैंने सारी रैलियां कवर की, मगर जिस तरीके से आकाश आनंद की चर्चा थी, लोकप्रियता थी, जो कार्यक्रम चला उसमें आकाश आनंद को लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं इस बात को इसलिए कहने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आकाश आनंद के जो कार्यक्रम हुए उसके बाद हरियाणा में लगातार लोगों की डिमांड बढ़ गई थी कि आकाश आनंद का कार्यक्रम हमारे प्रदेश में भी हो। तो ये जनता के डिमांड के बाद आकाश आनंद के कार्यक्रम हो रहे हैं और जिसको बेहतर करने के लिए और अच्छे से इनेलो और बसपा गठबंधन ने, जो जनबंधन लोग कह रहे हैं हरियाणा के, उन्होंने साफ साफ दर्शाया कि और अच्छे से तैयारियां हो सके कि काफ़ी संख्या में लोग आकाश आनंद को सुनने आने वाले हैं। क्योंकि पिछले बीते वक्त में आकाश आनंद की जो लोकसभा में कार्यक्रम हुए उसमें नो डाउट लोगों का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि आकाश आनंद को जब पार्टी के पद से जब हटाया गया तो लोगों में काफ़ी उदासीनता थी। क्योंकि आकाश आनंद के अंदर जिस तरीके से आप देखेंगे उनको जो बोलने का तरीका था वो बसपा सुप्रीमो और मानवर कांशीराम साहब की तरह दिख रहा था। बसपा ने हरियाणा में लोकसभा स्तरीय सम्मेलन रखे हैं, मतलब लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम होंगे जिसमें बसपा ने तमाम मुद्दों को सामने लाएगी और आकाश आनंद की जो फॉलोइंग है, जो लगातार लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कितना चर्चा बना हुआ था तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ज़्यादातर वीडियो आप सभी चैनलों पर देख पा रहे थे, मगर बसपा ने इसमें एक और काम किया है। INLD के साथ बसपा ने किया है एक घोषणा पत्र जारी, जिसके बारे में हम आपको बता दें जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं। साफ साफ आज के समय में इन मुद्दों पे काम होना ज़रूरी है और बसपा ने इसमें कहने में कोई भी ज़रा सा भी गुरेज नहीं होगी कि बसपा ने इन मुद्दों को जो रखा है उत्तर प्रदेश की सरकार में ये काम भी किए हैं। बसपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें क्या क्या लिखा है वो है ये। बसपा ने घोषणा पत्र में वृद्धा पेंशन योजना चालू की है जिसमें 7,500 रुपये देगी। वहीं पर हर घर में एक युवा को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, ये एक घोषणा पत्र है। और वहीं पर बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपये दिया जाएगा। विभागों में जो खाली पड़े पद हैं उनको भी भरा जाएगा, मतलब जो सरकारी विभाग हैं वहाँ पर जो खाली पद हैं उनमें लोगों को नौकरी दी जाएगी और
मुफ्त गैस सिलेंडर व 1100 रुपये रसोई खर्च दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जिसके बारे में लोग अक्सर एक बात करते थे कि पुरानी पेंशन योजना भी लागू की जाएगी। जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी अपनी नौकरी को देता है, अपने काम को निष्ठा के साथ निभाता है, उसके बाद जब एक एज आती है जिस वक्त वो काम करने में असमर्थ होता है, तो उसके बाद सरकार की एक जो पेंशन होती है जिसको सरकार इस समय नज़रअंदाज कर रही है, उस पर भी बसपा और इनेलो पेंशन योजना जारी करने का फरमान दिया है। ये बात कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये जो घोषणा पत्र है ये इन मुद्दों पर बसपा और INLD काम करेगी। हम बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला जो प्रधान है, महासचिव हैं इनेलो के, और आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, और जिन्हें लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देख चुके हैं, क्योंकि हाल ही में बीते वक्त में बसपा से नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के जो कार्यक्रम हुए उनमें आकाश आनंद के भाषणों से लोग बहुत प्रभावित थे। वहीं पर हम बात कर लें कि तमाम हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं। इन हैशटैगों में देखा जाए तो हैशटैग आकाश आनंद इन हरियाणा, मेरे साथ चलो BSP से जुड़ें, हैशटैग आकाश आनंद इन हरियाणा, मेरे साथ चलो BSP से जुड़े, ये हैशटैग भी चल रहे हैं। वहीं खुशहाल हरियाणा के लिए इंडियन नेशनल लोकदल एवं बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे, और ये कार्यकर्ता सम्मेलन में जो लोग आएंगे वो पार्टी के बड़े पदाधिकारी के साथ साथ पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, वो भी इस सम्मेलन में आपको दिखेंगे। वहीं पर सबसे बड़ी बात कर लें कि लगातार बसपा और इनेलो लोगों से मिल रही है और कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी कर रही है। उसकी कुछ फ़ोटोज़ आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रही है कि एक बड़ी तैयारी हो रही है जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आकाश आनंद की जो रैलियां हुई, जो कार्यक्रम हुए, उससे लोग प्रभावित हैं कि असल मुद्दों पे बात आकाश आनंद ने जो जनता कहना चाहती थी सरकार से, वो बात आकाश आनंद साफ साफ कह रहे थे। क्योंकि कहा जा रहा था कि जैसा कि मेरे आपने वीडियोस में देखा होगा या राजपथ पे आपने देखा होगा, तो लोग आकाश आनंद के अंदर जो वे ऑफ स्टाइल है बात करने का, वो मायावती और मानवर कांचीराम के अंदाज़े बयां में दिख रहा था। वो बात साफ साफ आकाश आनंद में लोगों में दिख रही थी। और आजकल लगभग जितनी भी बैठकें हो रही हैं बसपा सुप्रीमो की, तमाम राजनीतिक दल से हो या तमाम संगठनों से हो या तमाम प्रदेशों की हो, तो उसमें आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो के साथ दिख रहे हैं। क्योंकि इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को अपने साथ बैठाल कर राजनीतिक दांवपेच सिखाने की जिम्मेदारी खुद कर ली है। हालांकि आकाश आनंद के बोलने का जो अंदाज़ था वो लोगों को पसंद आ रहा था, मगर राजनीतिक अनुभव के लिए बसपा सुप्रीमो ने जो मानवर कांचीराम साहब से सीखा है, वो ज्ञान आकाश आनंद को भी दे रही हैं। अपने हिसाब से एज अ कैडर बस आकाश आनंद को दे रहे हैं। वहीं हम बता दें 10 लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, जो कि अगस्त में सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अभय सिंह चौटाला जो प्रधान महासचिव हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, वो और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद संबोधित करेंगे। कयास लगाई जा रही शायद आकाश आनंद के पिता
और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार जी भी इन कार्यक्रम में हो सकते हैं। मगर ये जो कार्यक्रम होंगे वो सभी लोकसभा स्तर के होंगे, जिसमें तमाम विधानसभा के पार्टी के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद होने के साथ साथ कार्यकर्ता भी दिखेंगे जो इनेलो और बसपा के होंगे। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो ये गठबंधन हरियाणा में एक बहुत बड़ा गठबंधन दिख रहा है, क्योंकि भाजपा और जेजेपी का गठबंधन अब टूट चुका है और जाट प्लस बहुजन जो वोट है अगर एक साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक 50% के आसपास हो जाता है और सरकार बनाने के लिए 35% ही बहुत होता है। मगर ये गठबंधन 45 से 50 के आसपास वोट बैंक ला रहा है, जिसके कारण भाजपा को और कांग्रेस को अब हरियाणा के चुनाव के लेके चिंता बढ़ गई है। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार जिस तरह से चर्चा बनी हुई है, साफ साफ दर्शा रहा है कि आने वाला चुनाव हरियाणा में काफ़ी चर्चित होने वाला है। और ये गठबंधन और ये नतीजे तय करेंगे कि आगे की राजनीति में कैसे गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए और तीसरे मोर्चे को और मजबूत अन्य राज्यों में किया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं। कैसे लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।